जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास छोटी सी प्रार्थना करते हुए सुनो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद। अपने हमें आज का नया दिन दिखा है इसलिए धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार को अपने संभाले रखा है इसलिए धन्यवाद। इस कलीसिया के सभी बहनों को और उनके परिवार को अपने संभाले रखा है इसलिए धन्यवाद। आज हम यहाँ पर उपस्थित है आपके अनुग्रह के कारण। धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए। जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको मैं आपके हाथ में, जो आने वाले हैं जो रास्ते में परमेश्वर उनको भी मैं आपके हाथ में, जो नहीं आए पाए किसी कारण उन्हें भी मैं आपके हाथ में। आप सबको जानते हो इस भवन को मैं आपके पवित्र लहू से तौर करती हूँ और उससे जो भी जाने अनजाने में पाप करता परमेश्वर उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस समय को और आने वाले समय को मैं आपके हाथ में, इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में। आज हम यहाँ पर जो भी प्रार्थना आराधना करे परमेश्वर का वचन सुने परमेश्वर सौ गुना फल लेकर हमारे साथ रहना और सारा गौरव सारी महिमा सारा यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 100 अध्याय को देखते हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के है लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हम स्तुति आराधना में खड़े होते हैं और प्रभु का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंद है। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप पवित्र हो प्रभु, आप महान हो प्रभु, सर्वशक्तिमान हो प्रभु, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, क्योंकि आप जीवित हो और स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिखाया दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन में प्रभु हम आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते हो। जितने भी आए हैं, जो आज आ रहे हैं, आज जो नहीं आ सकते प्रभु, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की आप मुझे क्षमा करो, अपने पवित्र लहू से मुझे तुम शुद्ध करो और प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु यीशु। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आप मुझे आपके सामर्थ से भर दो, आपके ताकत से भर दो, आपके बुद्धि से भर दो, आपके ज्ञान से भर दो प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। प्रभु अपने अपने हमें आज तक संभाले रखा है, हर एक बुराई से बचा के रखा है प्रभु यीशु। हर एक संकट में आप हमारे साथ थे, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 के योग्य हो प्रभु यीशु। आदि और अंत आप ही हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए प्रभु, उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया प्रभु यीशु, उस दया के लिए प्रभु जो आप हमसे करते हैं, उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु।
समय को आपके हाथ में देती हूँ। आज जो भी स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम आप स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको आप अभिषेकित करो। पवित्र आत्मा हमें दुगने अभिषेक से कर दो। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। स्तुति आराधना में जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें लीन और नम्र बना, सौम्य बना, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु आपकी आराधना करते तेरे पास आते, तेरे करीब आना चाहते, तेरे प्यार में हम खो जाना चाहते प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु तेरे प्यार में ताकत है, सामर्थ है। सच में प्रभु यीशु, तेरे प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, अपना लहू बहाया प्रभु, उस लहू के द्वारा तूने हमें पवित्र ठहराया प्रभु यीशु, तेरे राज में बढ़ने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से करते हैं। कमी किंवा जास्त करायला लागेल तरी हम स्तुति करेंगे। Yes. आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ है राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ है राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। और प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। और प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे
मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन, कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। किसका गुणगान करेंगे? यीशु मसीह का। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे गाना। यस, सबको किसी न किसी ने बुलाया है ना, यस। अपने मर्जी से कोई नहीं आया, किसी ने किसी सबको बुलाया है और आए हैं हम और प्रभु की हम स्तुति कर रहे हैं। आमेन। आमेन। जब किसी ने मुझे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोल के तारो अब जागो उठो, हे बिना के तारो अब बोलने लगो, हे बोल के तारो अब जागो उठो, हे बिना के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा,
मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। तब जाकर मैं देखूं से, तब जाकर मैं पूजूं से, तब जाकर मैं देखूं से, तब जाकर मैं पूजूं से। मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। परमेश्वर, मैं प्रभु के घर पर आया हूँ परमेश्वर, आपने ही मुझे बुलाया, सबको यहाँ पर बुलाया परमेश्वर, राज्य के लिए परमेश्वर, आपकी बड़ाई के लिए, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, यहाँ पर बुलाया परमेश्वर, हमारे लिए आपने मध्यस्थी करके प्रार्थना की परमेश्वर, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह आने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, हमें सही राह पर रखना परमेश्वर, भटकने नहीं देना परमेश्वर, हमारे साथ रहना परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा तेरी जरूरत है, यहोवा तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक है, मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक है, मेरी कुव्वत, अजमत और जलाल के बादशाह, अजमत और जलाल के बादशाह, तुझसे है मेरी कीमत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति। चाहे जमाना जिंदा खुदा तू, चाहे जमाना जिंदा खुदा तू ना झूठी तू
करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, चलने बढ़ने पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चलने बढ़ने पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर धन्यवाद यहोवा परमेश्वर प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर प्रभु। आइए परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर प्रभु, आपने हमें चुना है परमेश्वर प्रभु अपने राज्य के लिए परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, सच में परमेश्वर प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया, हमें चुना प्रभु अपने राज्य के लिए परमेश्वर प्रभु, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर प्रभु। आप हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे घर में आइए पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारे जीवन में राज्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करते प्रभु आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पे मांगते परमेश्वर प्रभु। हमारी आराधना, हमारी स्तुति को प्रभु आप भेंट करने आइए प्रभु यीशु, हमारी स्तुति को आप ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु। स्वर्ग की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच उतर आइए हमारी आराधना को भेंट करने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज की सभा को हम आपके हाथों में देते प्रभु, जो आने के लिए है प्रभु यीशु ने आप समय पे लेके आइए प्रभु। आने में जो भी उनकी रुकावट है, बंधन है प्रभु, शत्रु के सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु हर एक को अपनी उपस्थिति में लेके आइए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा यहाँ पे आपकी उपस्थिति को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम यहाँ पे बैठे हैं प्रभु यीशु, प्रभु हम सबके ऊपर आपका लहू का बचाव मांगते प्रभु यीशु। अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से हमें भर दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचनों को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज का जो वचन आए प्रभु हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु, वो वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। हमारे जीवन से सदा आप बड़े और हम बढ़ते जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का सारा समय का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते प्रभु, आमीन। दूसरा है ना प्रभु तेरा प्यार, हाँ आणि हो तेरी स्तुती आराधना नाही आहे. नाही नाही हे बघा इथं आधी हे आसमान हां
प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा ते आहे देता नाही ते गाणं आपल्याकडे नाही आहे ना. हा आता कोणतं म्हटलं आपण? आसमान धुने का नाम. हा ते झालं ना. मग हो तेरी स्तुती ह्याच्यानंतर असं नाही याच्यात. लगेच प्रार्थना आहे शेवटी. मला घ्यायचं ते घ्या. हा. तुम्ही घ्या अनुभूत पाठवा. पाठवलंय बेटा. धन्यवाद 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 प्रभु सचमुच प्रभु महान है प्रभु आते करुणा में परमेश्वर प्रभु तेरी स्तुति करते तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु धन्यवाद देते प्रभु स्तुति करने में आपने मदद की हमें आप हमारे साथ थे इसलिए धन्यवाद प्रभु सचमुच प्रवेश हमारी स्तुति आप तक पहुंचती है प्रवेश हम विश्वास करते प्रभु क्योंकि आपने हमें चुना है इस दिन के लिए इस दिन को प्रभु हम अपने आप को और हमारे मन को हमारे बुद्धि को तेरे हाथ में देते प्रभु पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य हमें अभिषेकित करो हमारे आत्मिक कानों को खोलो आत्मिक हृदय खोलो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें पवित्र आत्मा सचमुच आपकी आराधना करने के लिए हमारा मन हमारे बुद्धि को आपकी ओर क्योंकि इस आराधना के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में आते हैं अति पवित्र स्थान में आने के लिए हमें लीन नम्र सौम्य बनना है हमें बनाओ प्रवेश इस गीत के द्वारा हमें बनाओ प्रभु ताकि हम आपके अति पवित्र स्थान में आना चाहते हैं आपके और करीब आना चाहते हैं प्रभु और करीब प्रभु आपके करीब बहुत करीब आना चाहते हैं प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए हम आपके करीब आना चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए धन्यवाद 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 प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा तू है महान आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत
प्यार प्रभु यीशु सागर से भी गहरा है प्रभु यीशु और आसमानों से भी तुम ऊंचाए। धन्यवाद करते धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु जो भी हमने स्तुति आराधना की सुगंधित धूप की तरह तेरे चरणों में पहुंचे विश्वास करते प्रभु यीशु क्योंकि स्तुति आराधना प्रभु यीशु तेरे ओर से प्रभु यीशु तेरे करीब आने के लिए तेरे गुणगान गाने के लिए तेरे नाम की प्रशंसा करने के लिए तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए स्तुति आराधना तेरे ओर से धन्यवाद करते हम सबको तेरे हाथ में देते जितने भी आए हैं जो आ रहे हैं या जो नहीं आ सकते हम सबको प्रभु तेरे हाथ में धन्यवाद करते प्रभु मीना इस वक्त प्रभु इंडिया में है प्रभु उसके साथ तो रहना प्रभु उसका परिवार यहाँ पे है प्रभु उनके भी साथ तो रहना प्रभु सबको प्रवेश हर एक जरूरत से प्रवेश पूरे करना हर एक जरूरतों का पूरा करते हो प्रवेश उनका ध्यान रखते हो इसका धन्यवाद धन्यवाद जो काम के लिए वो गई है प्रभु उसके सारे काम प्रवेश आपकी इच्छा के अनुसार उसके जीवन में पूरे हो धन्यवाद करते हैं धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रार्थना करता है तुम्ही सांगितले आहे दोघीला करा तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु देशों के लिए प्रभु यीशु प्रभु हर एक देशों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु भारत देश को प्रभु यीशु हांगकांग देश को प्रभु यीशु और फिर प्रभु इस दुनिया में जो देश है परमेश्वर प्रभु अमेरिका देश प्रभु यीशु हर एक देशों को परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु हर एक देश को प्रभु आपने बनाया परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु हर एक देश में प्रभु आपका राज्य है प्रभु आपका नाम ऊंचा होता है प्रभु यीशु हर एक प्रभु यीशु लोग जाने कि आप महान परमेश्वर है प्रभु इस दुनिया को इस धरती को बनाने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु हर एक देशों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु हम हांगकांग देश में भी रहते प्रभु यीशु यहाँ के लोगों को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते आपने हमें यहाँ रखा हम आपको धन्यवाद देना चाहते धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु हिंदी सभा के लिए परमेश्वर प्रभु और अंग्रेजी सभा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु प्रभु हिंदी सभा को और अंग्रेजी सभा को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु हम यहाँ पे प्रभु उपस्थिति में है प्रभु आपके प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु ये देश में या हांगकांग में प्रभु यीशु आपने हमें हिंदी सभा दी प्रभु हम आपको लाखों बार धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु और सुबह जैसे यहाँ पे अंग्रेजी सभा होते हैं प्रभु यीशु जिनको हिंदी नहीं समझता है प्रभु जो अंग्रेजी सभा में आने के लिए प्रभु हर एक उपस्थिति कीजिए प्रभु यीशु हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए और हम प्रार्थना करते हिंदी सभा के हर एक मेंबर को प्रभु हम आपके हाथों में देते हर एक मंडली को हम आपके हाथों में देते प्रभु हर एक को आपने बनाया और यहाँ पे लेके आया आपकी उपस्थिति में प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते आज के और अगली सभा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु आज का दिन प्रभु आपने दिखाया आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सभा को और जैसे सुबह जो सभा हुई प्रभु यीशु और अगली सभा को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु हर सभा में परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु और आपकी बड़ाई हो परमेश्वर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु हर सभा में प्रभु आप उपस्थिति रहना प्रभु यीशु धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के भाई बहनों के लिए हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हर एक को अपनी उपस्थिति में लेके आते प्रभु यीशु हर एक को प्रभु अपने राज्य में बढ़ा रहे हैं प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हर एक भाई बहनों के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते नई आत्माओं के लिए परमेश्वर प्रभु जैसे आपने हमारा आत्मा बचाया परमेश्वर प्रभु वैसे बहुत सी दुनिया में प्रभु
प्रभु जो भटक रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे अनजान है परमेश्वर प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आपके राज्य को पहचाने प्रभु यीशु, और परमेश्वर प्रभु वो आत्मा में वो बढ़े परमेश्वर प्रभु, नई आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें लेके आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद के लिए प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जिनको नौकरी नहीं है प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक को प्रभु यीशु नौकरी मिले परमेश्वर प्रभु, उनकी काबिलियत के अनुसार प्रभु उन्हें नौकरी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रभु यीशु जैसे आपने प्रभु हमें यहाँ नौकरी दी प्रभु, हमको रोजी रोटी कमाने की एक जरिया दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लिए परमेश्वर प्रभु कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, बहुत से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना निवेदन है प्रभु नौकरी के लिए प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं। जाकी संतोष, संतोष, रितेश प्रभु यीशु, रविंद्र के लिए परमेश्वर प्रभु, वंशिका के लिए प्रभु यीशु, मुकेश के लिए परमेश्वर प्रभु, उत्सव एंड प्रणाली, उत्सव के लिए और प्रणाली के लिए परमेश्वर प्रभु, प्रभु वो सच में प्रभु आपसे मांग रहे हैं प्रभु, उनके काबिलियत के अनुसार उन्हें नौकरी दीजिए प्रभु यीशु, और प्रभु आप करेंगे प्रभु, हम उन्हें विश्वास है और हमें विश्वास है प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे प्रभु, उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हम प्रार्थना स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रंजना, तानिया, सुनीता, रंजना के लिए, तानिया के लिए परमेश्वर, मीना, रोज, मीना के लिए, प्रदीप का बेटा रीता, मानव, नीम एंड नाइशा, मानव और नाइशा के लिए प्रभु यीशु, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके स्वास्थ्य को प्रभु आपने संभाल के रखा प्रभु, इनके अच्छी तंदुरुस्ती दी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, हर एक बीमारी हर एक रोगों से आपने उन्हें बचा के रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं विनोद, दीपक, मुकेश एंड राहुल, विनोद, दीपक के लिए और मुकेश और राहुल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें प्रभु हर एक व्यसन से छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु, जो भी वो नशे में पड़े हैं परमेश्वर प्रभु उन्हें नशे से बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें हर एक नशे से छुटकारा दीजिए प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आपका राज्य आए परमेश्वर प्रभु, उन्हें हर एक नशे से हर एक गलत बातों से गलत चीजों से प्रभु उन्हें छुटकारा दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते, हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हो, हमारी प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु, इस सारे विषय के लिए हम प्रार्थना किया प्रभु, आपने सुना, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते आगे का समय का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बढ़े और हम घटे प्रभु, धन्यवाद देते, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन आमीन। बर्थडे किसका है? किसका बर्थडे है? मैं केक लाने की दिमाग से ऊपर आ गई। इस तारीख को है सूर्य का 29 किसको है? मैं हफ्ता भर से सोचा था मगर इधर आने के बाद सीधे ही बच्चे लोग भोजन के बर्थडे आते हैं, एनिवर्सरी है मास्टर की, फ्राइडे है 18 तारीख को मामी का, तो वो 4 बजे सभा होगी फ्राइडे को, 4 बजे ठेवली है। मालूम 10 तारीख फ्राइडे को, मालूम दीदी का 10 तारीख को। गुड फ्राइडेला काय ते आहे थांबो ईस्टर सर्विस है। गुड फ्राइडे 4 वाजता सभा नहीं है, गुड फ्राइडे है, फ्राइडे को है ना, तो हम सबको किसी को अगर छुट्टी है तो फूड बांटेंगे, पास्टर बोले खाना बांटने जाएंगे गरीबों में, तो है ना टेम्पल स्ट्रीट उनको टेम्पल स्ट्रीट में बोले पास्टर जिसको भी टाइम है 4 बजे आना, जैसे घूमेंगे नहीं, लास्ट टाइम हम लोग गए थे बाहर तो घूमना पड़ा था, इधर उधर से ढूंढ रहे थे हम लोगों को, मगर यहाँ पे एक ही जगह पे जाके हमें सबको खाना बांटना है, खाना सब वो लोग लेके आएंगे, हमें सिर्फ किसी को टाइम है छुट्टी है तो आ सकते हैं।
आणि काय संयुक्त सेवा से कंबाइंड सर्विस और ईस्टर संडे का है। ईस्टर संडे जो है साथ में सभा है 11 बजे की है, तो सब लोग आना है, बच्चे बच्चे सब लोग आना है 11 बजे। और एक एक डिश बना के लेके आना है। पास्टर ने बोला है बाहर के पास्टर आ रहे हैं, तो हम आपस में अपना प्रेम बांट के खाएंगे ऐसा। तो जो भी लाना चाहता है ला सकता है, ले आइएगा, नहीं ला सकते आने की कोशिश कीजिएगा, बस हमें इतना ही प्यार चाहिए। तो 11 बजे है। और वो फिल्म जो है बोले थे ना, वो गूंगे लोगों की, गूंगे बहरे लोगों की, जीसस के ऊपर पिक्चर है। तो संडे को उसके पास है, कॉस्वे में है वो पिक्चर। तो संडे के 20 तारीख को, 20 और 21 को, तो 21 को तो हम जा नहीं पाएंगे ना। तो अगर 20 को शाम को है, अभी मैं वापस पास्टर को फोन करेगी, वो पास देंगे। तो कौन कौन आना चाहता है मुझे बताना, तो वैसे मैं पास्टर से ले लूंगी आप जाने के लिए। तो सभा तो 11 बजे की है, 4 बजे तक तो कैसे भी खत्म हो ही जाएंगे ना, खाना वाना खा के सफाई करके भी 4 बजे तक खत्म होगी, तो बाद में हम जा सकते हैं। तो जो भी आना चाहता है आ सकते हैं, नहीं आना चाहता है कोई बात नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है, सब है ना, जब काम है कुछ है जो भी है। मगर जो आना चाहता है मुझे बताना। और एक हफ्ता है बीच में, आने वाला संडे, आने वाले संडे को भी पास्टर आने वाले हैं। तो वो पाम संडे है, तो पास्टर वचन देंगे। तो अगले संडे भी सबको आना है और उसके अगले संडे भी हम सबको आना है। अच्छे अच्छे तैयार होके कपड़े वपड़े मस्त पहन के आना है। ऐसा जरूरी नहीं कि इंडियन कपड़े में आना है या साड़ी पहनना है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा, मगर अच्छे अच्छे दिखने चाहिए कि हम इंडिया के हैं और कितने कलरफुल है ना हमारा देश जैसा वैसा हम भी। हाँ? अब इंडिया नहीं है दीदी। हमेशा आओ, दाना दशमश में जाएंगे और हम प्रभु भोज भी लेंगे। प्रभु भोज के लिए आए तो नहीं, महीने का पहला सप्ताह असतो ना, काय पास्टर करतात। हा आहेच नाही ना, वचन पण नाही तिथं। आता हे गाणं येशू का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते होता। हे आता हे पुढे बघा आहे काहीतरी वेगळं नाही याच आहे। तुम्ही बोला मग ते गाणे की गाणे कोणचं ते तुमच्याकडे हा ते तर पाठ आहे ना आपले। ते नाही येणार ये घेणार आहे प्रभू भोज की नाही? आणू काय ते देते नाही नाही हे नाही करत नाही, बघते मी गाणे। आता ये अमर फोन करते हैं। नवे माले पे है। हाँ ये हाई पास्टर में डालते हैं। मग हेच घेऊया ना, ते तर गाणं काढलंच नाही, तेच म्हणूया हे गाणं म्हणूया, नाही ते हे घेऊया। येशू का नाम है सारे जमीन पर, ते राहते गाणं अजून घेऊया। गाणं पण घेऊया ना।
सगळ्यांनी घेतलं तुम्ही फोनवर होता. ते गाणं नको ठेवू मग वचन ठेव डायरेक्ट तिकडे यीशु का नाम है सारी धरती पर नित्य पापी उठा यीशु का नाम है सारी धरती पर नित्य पापी उठा वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर बढ़ा हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर बढ़ा आत्मा के पीछे लोगों के पीछे कोई दूसरा नाम नहीं है आत्मा के पीछे लोगों के पीछे कोई दूसरा नाम नहीं है यीशु नाम है सारी धरती पर जिसे पापी पाते उद्धार यीशु नाम है सारी धरती पर जिसे पापी पाते उद्धार अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ स्वर्ग के अधिकार तुम पर लोगे यीशु के नाम द्वारा स्वर्ग के अधिकार तुम पर लोगे यीशु के नाम द्वारा यीशु का नाम है सारी धरती पर जिसे पापी पाते उद्धार यीशु का नाम है सारी धरती पर जिसे पापी पाते उद्धार यीशु का नाम है सारी धरती पर जिसे पापी पाते उद्धार हालेलुया किसको वचन बांटना है किसी के पास गवाही है तो आ जाना वचन बांटना है किसी को आ जाओ वचन छोटा सा जो भी है बड़ा है गवाही है करा तिथं जाऊन आता दानात पण प्रार्थना पहिलं वचन वाटा आणि नंतर प्रार्थना करा पण मानते ना वचन ठीक आहे मानले ते काय बायबल. जय मसीह सभी को जय मसीह। ये हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 25 से 26 को देखते हैं। ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही बताता है कि देह यानी हम एक कलीसिया जो है हम एक देह के समान है, एक शरीर के समान है। अगर एक को भी दुख होगा तो सारी कलीसिया को दुख होता है। जैसे हम मसीह में सब भाई बहन हैं तो अगर हम किसी मुश्किल में है या किसी प्रॉब्लम में आए हैं क्योंकि हम सभी मसीह प्रभु के मसीह बने हुए हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। तो अगर हम में से किसी से गलती हुई है या किसी से पाप हुआ या किसी कोई मुश्किल में है
तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी है, उसके खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हमारा एक अंग खराब है तो हम उसे फेंक तो नहीं देंगे ना, उसके लिए इलाज करेंगे कुछ ना। वैसे हमें किसी और के लिए भी प्रार्थना करनी है कि अगर वो मुश्किल में तो उसे हम कैसे निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे? परमेश्वर के प्रार्थना द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मसीह में भाई बहन हैं, तो दूसरे की हम बुराई न करें, बल्कि उसके लिए हम प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर के हम सच्चे मसीह बनेंगे। हमें काय बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हफ्ता भर हमें संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है, हफ्ता भर हमें संभालता है, हर एक बुरी चीजों से, बुरे मतलब हर एक बातों से हमें बचा के रखता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु धन्यवाद देती मैं वचन देखेंगे हम भजन संगीता 23 में 1 से लेके। वो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे हरियाली चराए बैठाता है। 23 मध्ये भजन संगीता 23 में पहला। वो मुझे हरियाली चराए बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह मैं अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमारा चरवा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवा है और हम कौन है? उसकी भेड़े हैं। तो हमें कभी भटकने नहीं देता ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवा है तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो मुझे सुखदाई के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर देखो हमारा चरवा, जब एक चरवा अपनी भेड़ों को चराता है ना, जब अपनी भेड़े, अभी जैसे गांव में खेतीबाड़ी, मतलब गांव साइड में चरवा मतलब जो गाय बैल बकरे चराता है तो अपनी भेड़ों को रखवाली करता है ना, वो अपनी भेड़ों की। वैसे ही परमेश्वर भी हमारी रखवाली करता है ना, वो हमें हर एक मुसीबतों से। जब रखवा भेड़ों को चराने लेके जाता है तो उसको देखता है, वो जंगल में ना चला जाए, कहीं वो खाई में ना चला जाए, कहीं वो पानी में ना गिर जाए ना, वो देखता है, या काटेरी भूमि पे ना चला जाए, उसको कुछ हानि नहीं होगी। वैसे परमेश्वर भी हमारा चरवा है तो वो हमें क्या करता है? हमें हमारी रक्षा करता है और हमें संभालता है ना, और हमें हर एक बुरी चीजों से। जैसे परमेश्वर कहते हैं ना, 100 भेड़े थे, पर अगर एक भी उसमें से गुम हो जाता है, वो 99 को छोड़ के वो क्या करता है? वो एक को ढूंढने चला जाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब हम उसकी भेड़े हैं, अगर हम भटक जाते हैं, कोई भी एक उसमें से भटक जाएगा या उससे दूर हो जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति से, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। और वो हम सबको छोड़ के, पर वो क्या करेगा? जो व्यक्ति दूर हो गया ना परमेश्वर से, उसको उसके लिए वो उसके पीछे जाएगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी हमारा चरवा है तो हमें क्या करेगा? हमें वो चराता है और हमें हर मार्ग में हमारी वो रक्षा करता है, और हर समय हमें दिखाता है कि सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है ना। वो हमें समझाता भी है वचनों के द्वारा, और वचनों जैसे वचन आते हैं यहाँ पे, वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें समझाता है कि अच्छी रास्ता क्या है और बुरा रास्ता क्या है ना। हाँ, अच्छा रास्ता छोटा मार्ग रहता है, पर बुरा रास्ता क्या रहता है? बड़ा मार्ग रहता है। और हमेशा हमारा क्या रहता है कि हमें बड़े मार्ग से जाना है ना। हम हमेशा हमारे मन में रहता है नहीं, जल्दी और अच्छा, जल्दी जो चाहिए ना उसके पीछे हम भागते, पर हमें ऐसा नहीं करना है। पर हमें क्या करना है? जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है ना, उससे हमें गुजरना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा चरवा है, वो हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देगा, और वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हालेलुया। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस वचन परमेश्वर ने दिया, इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो
तो हम दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाए। आइए हम अब सब हाथ बढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे दान अर्पण के लिए। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु, और किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु। प्रभु ने हर एक चीजों से प्रभु आप आशीर्वादित कर दीजिए प्रभु यीशु। और प्रभु इस संडे को जैसे हमने बोया है प्रभु, अगले संडे इससे ज्यादा बोने के लिए हमारे हाथों को प्रभु तू बढ़ाना प्रभु यीशु। प्रभु आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु हमें देने वाला बनाया है परमेश्वर प्रभु, और हम सदा प्रभु आपके भवन में देने की हम इच्छा रखे परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, इसमें हम बढ़ोतरी मांगते प्रभु, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्रभु, और यहाँ आने वाले हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु, अपने आशीषों से अपने अभिषेक से हर एक को भर दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, ये सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। वचन सुनना है सबको, और किसी को वचन देना है? आज का वचन कोई देना चाहता है क्या? आ जाओ कोई देना चाहता है। अगले संडेला पास्टर आहे नाही आता करायची, कारण मी इंडियाला गेल्यावर तुमच्या तिघींना जास्त झाला तर आहेच त्यासाठी तर एकेकाला तयार केलं तर बरं पडेल। वचन सबको सुनना है, सब आनंदित है? क्या क्या किया इंडिया में जाके? आपने जाके क्या किया? हमने आपको यहाँ से मिस किया। तुम क्यों नहीं आए इतने दिनों से? हम कितना मिस कर रहे थे। आपसे ही तो हमारी इंडिया चलती है। कॉन्ट्रैक्ट चालू कैसे जाओगे? हाँ कॉन्ट्रैक्ट लेन चालू था। हालेलुया। हम वचन में आएंगे। हर एक वचन है ना, वचन हर समस्या का समाधान देता है। हर वक्त हमें वचन ही सही मार्ग पे लाता है ना। प्रार्थना करने के टाइम भी प्रभु ने वचन मुझे दिया कि इस हफ्ते में मुझे यही देना है। पता नहीं किसको क्या जरूरत होगी, प्रभु जानता है, मैं तो नहीं जानती। मगर वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है। हम भटक जाते हैं तो हमें उसी सीधे मार्ग पर ले आता है। तो हम सीखेंगे इस वचन के द्वारा। वचन को रोज हमें पढ़ना है, और रोज हमें इस वचन को जब हम सुनेंगे तो उस वचन को ना हमारे जीवन में हमें लगता है ना कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उस वचन को हमें दोहराना है। और हमारे जीवन में उठते बैठते सोते जागते उस वचन को हम 7 दिन जब हम बोलेंगे ना, पूरे 7 दिन या तो 21 दिन, अगर हमारी ज़रूरत है, हम दिल से मांग रहे हैं प्रभु के पास, तो 7 दिन या 21 दिन हमारे मन को बदलने के लिए भी टाइम लगता है। हमारी जो समस्या है वो भी प्रभु तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो हमें 7 दिन तो कम से कम इस वचन को लेके चलना है, क्योंकि वचन हमारे जीवन में चमत्कार करता है, प्रार्थनाओं का जवाब ले आता है। प्रभु से बात करते हम, प्रभु हमारे बीच में आता है ना। तो सब परमेश्वर के पास जाने से ही मेरे पास सब कुछ आता है। तो वचन हर समस्या का समाधान देगा परमेश्वर वचन के द्वारा। हर एक वचन परमेश्वर का खास है ना। अगर खास नहीं होता ना तो बहुत सारी किताबें हो जाती, मगर जो जो खास है ना वही बाइबल में लिखा गया है, इसलिए इतनी बाइबल हुई। नहीं तो सारी बातें अगर लिखने जाते ना तो दुनिया में जगह नहीं रहती किताबें रखने के लिए। इतना परमेश्वर हमारा महान है ना, सब छोटी मोटी बातें लिखने के लिए। मगर ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो हमारे सचमुच जरूरतों के लिए काफ़ी है। तो हम देखेंगे हर रोज का वचन खास है ना। हमारे लिए हमें इसे प्रार्थना को दोहराना है। प्रार्थना में हर रोज हमें बोलना है, सोते जागते, जब तक हम
वचन को लेके नहीं बोलेंगे ना, हम दुखी हो जाते हैं, सिर्फ हम दुखी हो जाते हैं और प्रभु से हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, इसका जवाब ही नहीं आ रहा है। मगर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, सिर्फ हमें प्रार्थना करना है। कब हमारी प्रार्थना का जवाब देगा वो प्रभु ही जानता है ना। जैसे दानियल की प्रार्थना भी रुकाई गई थी शैतानों ने, है ना, वैसे रुक गई हो, कैसे क्या हो हमें नहीं पता, मगर हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना का समाधान परमेश्वर के पास है। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे, भजन संहिता का 92वां अध्याय निकालेंगे 13 से लेकर 15 तक। परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। मानते हैं ना? यस। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमें देने वाला है ना। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है। हाँ, 13 से लेकर 15 तक। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन क्या कहता है? हम परमेश्वर के राज्य में रोपे गए, है ना, रोपे गए और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। फूले फलेंगे। यस। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है ना। हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में हम फूलेंगे फलेंगे, है ना। फूलेंगे फलेंगे मतलब है हम हमेशा आनंदित रहेंगे। जैसे पानी के पास जब झाड़ रहता है वो कितना फूला फूला रहता है ना, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा। परमेश्वर से हम हर रोज प्रार्थना में रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना जिस दिन, उस दिन दुखी रहेंगे, गुड़गुड़ाते रहेंगे और हर किसी को ना किसी को हम दोष देते रहेंगे, इसके वजह से हमारे इधर ऐसा हुआ, उसकी नजर लग गई, उसने मेरे लिए कुछ गुड़गुड़ाया, उसने मेरे लिए कुछ बोला। मगर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि सब कुछ मेरे पास है, तुम मांगो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। परमेश्वर के हम वचन में रहेंगे तो क्या कहते हैं? हमारे परमेश्वर के आंगनों में हम फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होंगे पर भी फलते रहेंगे। अभी मेरे जैसे बोलेंगे मैं बूढ़े हो गए, भाई ताकत नहीं, अब कब तक हम सेवा करेंगे। मगर नहीं, प्रभु में मैं तो बोलती मैं तो जवान हूँ। पास्टर बोल रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्रार्थना करो और जो भी है। मैं बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी, जितना भी प्रभु मेरे से करवाना चाहता है उतना मैं करके आऊंगी। तो मैं अपने आप को बूढ़े कभी भी महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु की सेवा में जवान रहना है। आमीन। और रस भरे और लहलाते रहेंगे, है ना। सूखे मुरझाए बूढ़े बूढ़े खूसट ऐसे नहीं हमें रहना है। हरे भरे, देखो मैं हरी भरी लगती हूँ ना, एकदम मस्त खाते पीते घराने की, है ना। तो हमें रस भरे और लहलाते हुए रहेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं हर रोज, तब जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है ना। अगर हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, इसकी उसकी बातें करते रहेंगे, तो लोगों से जो प्रभु में नहीं है उनमें और हम में क्या फर्क है ना। वो भी दुखी रहते हैं क्योंकि प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। मगर हमें परमेश्वर ने जगत से चुनकर अलग किया है, उसकी सेवा में रखा है, तो हमें अच्छा रहना है, जिससे यह प्रकट होता है, यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। तो वो कुटिलता की बातें हमें नहीं सिखाता है। वचन के द्वारा कुटिलता की बातें आती नहीं। कभी सिखाया किसी पास्टर ने? किसी ने नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी चौका है ना, और वो हमारे लिए मार्ग और हमारे चलने के लिए दीपक है ना। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छा ही है, अच्छा ही जीवन में हमारे लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है ना, और चंगाई है, आत्मिक बढ़ोतरी है। यानी कि जो भी हमें अच्छे मार्ग पे चलाता है वो परमेश्वर का वचन ही है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के करीब रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके लिए हमारे पास प्रेम है
जिससे ज्यादा हमारा लगाव है। दोस्ती में भी हम देखो लगाव रखते हैं किसी से, तो कुछ भी उसको जरूरत होती है तो हम झट चले जाते हैं, और लगाव नहीं होता है तो बोलते हैं नहीं उधर जाना है, जरूरी है। कुछ नहीं तो एम्प्लॉयर का ही बहाना बता देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर का बहाना बताएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जाना ही जाना है। मगर जब हमारा सच्चा मित्र होता है, हम सच्चे मन से उसको मानते हैं, तो कुछ भी काम हो, एम्प्लॉयर का भी हो तो भी हम एम्प्लॉयर को बोल के उसके लिए हम टाइम निकालेंगे, है ना। वैसा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपना टाइम निकालेंगे उसको देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। कहीं हम घूमने जाते हैं, भटकने जाते हैं, तो फिर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो घूमना फिरना तो है ही है, मगर हम प्रभु को भी टाइम देंगे, है ना। देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि परमेश्वर को टाइम देंगे तो ही प्रभु हमें खुश रखेगा, रस भरे रखेगा, फलते फूलते रहेंगे, लहलाते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इतना सादा सरल उपाय है परमेश्वर हमें देता है, तो हमें खुश रहने के लिए प्रभु के पास क्यों नहीं आएंगे? हमें आना है ना। क्योंकि हर जगह प्रभु हमें आनंदित, आशीषित और सारे आशीषों से भरकर हमें चलाने वाला है ना। तो आयुब की किताब हम देखेंगे, उसके पहले है 36 अध्याय 11 वचन। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, है ना। क्या कहता है, पढ़ो। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। क्या सुनेंगे? तो परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, सुनकर उसकी हम सेवा करेंगे तो वो हमारे दिन आशीषित भरे होंगे, सारी बुराई से बचेंगे, सारे संकट से बचेंगे, सारे तकलीफों से बचेंगे और हम खुश रहेंगे, है ना। और अपने वर्ष बोला, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्ष, हमारे आने वाले दिन भी सुख से पूरे रहेंगे, है ना। वर्ष सुख से पूरे करते हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, और उसने तो हमसे प्रेम किया ही है ना। प्रभु यीशु की इस धरती पे लाके हमारे पापों का प्रायश्चित करके उसने कितना बड़ा, कितना महान प्रेम किया है। सिर्फ मेरे से नहीं, आपसे नहीं, सारे जगत से उसने प्रेम किया है। क्या जरूरत थी उसको, मगर वो हमसे प्रेम करता है, निस्वार्थ उसने प्रेम हमसे किया है। तो हमारा दिन का थोड़ा सा समय हम प्रभु को क्यों नहीं देंगे? अगर हम प्रभु से सचमुच प्यार करते हैं तो हमारा दिन में का थोड़ा टाइम तो बचा के हम प्रभु को देंगे। वो थोड़े टाइम से ही वो खुश होगा, क्योंकि मेरा बच्चा कितना प्यार से मेरे पास आया है, तो इसको जो भी खुशियाँ चाहिए मैं दे दूँ। फ्री में देता है वो। हम अपने हाथ से देते हैं दूसरे को ना, तो कभी ना कभी बोल के बताते हैं, लेते तो है वापस, मगर फिर भी बोल के बताते हैं। मगर वो देता है, कभी लेता भी नहीं है और बोल के भी नहीं बताता है। वो देता है, उसने देने की शुरुआत की, लेता तो नहीं है। लेने के लिए वो तैयार है हमारे से, धन्यवाद, हमारा टाइम, हमारे से स्तुति, हमारे से वो प्रशंसा करवाना चाहता है, मगर हम तैयार नहीं होते। हम ऐसे तैयार होंगे तो कितना खुश होगा वो, है ना। उसने बिना स्वार्थ के हमसे सब कुछ किया है, हमारे लिए सब कुछ किया है, फिर भी वो खुश रहता है। तो हम कुछ करेंगे उसके लिए तो वो कितना खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा, क्योंकि वो जब 100 भेड़े में से एक हो जाता है तो वो जब मिलता है तो सारे मिलके वो खुशियां मनाते हैं। अगर हम प्रभु के पास जाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, सिर्फ वही चाहता है वो बोलता नहीं तुम गाय लाओ, बैल लाओ, बछड़ा लाओ, काटो और सबको खिलाओ, एंजॉय करो, फिर मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा नहीं। टूटा मन ही परमेश्वर को भाता है। टूटे मन से हमें परमेश्वर के पास जाना है, अपने मन से जाना है, सच्चाई से जाना है, तभी परमेश्वर, सच्चाई से जाते हैं ना, तभी परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुनता है और हमारे जरूरतों को भी पूरा करता है। हमें तो यदि वे सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से, हमें सब कल्याण चाहते हैं ना हमारे जीवन में, सब अच्छा ही चाहते हैं। कौन बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो अच्छा ही से कंटल आ गया, मैं बुरा ही चाहता हूँ? ऐसा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहेगा, अच्छा ही चाहेगा। तो अच्छाई के लिए अच्छा बीज बोएंगे तो उसका फल भी हम काटेंगे। अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे और फल खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो हमें थोड़ा बोना है तो वो ज्यादा ही हमें देगा।
इसलिए परमेश्वर हमें कभी भी त्यागता नहीं है, कभी भी हमें वो छोड़ता नहीं है। परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमें तो वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा, कभी भी हमें संकट में वो ज्यादा देर देखना नहीं चाहता है। देखो अब्राहम ने जब इस्माइल हुआ तो एकदम हो गया, बोला हो गया अभी मेरा वंश आगे बढ़ गया, मगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, तो वो भूल ही गया परमेश्वर को। मगर परमेश्वर फिर आया, 11 साल के बाद फिर आया और सारा को बोला और अब्राहम को बोला कि मैं तेरे डेरे में आना चाहता हूँ, तू मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना। स्वर्गदूतों के साथ आया, परमेश्वर ने सारा से भी बात की और वो खुद हंसी भी और हंस के भी झूठ बोली कि मैं कब हंसी। परमेश्वर से कुछ भी छुपता नहीं है, मगर हम अनसुना करते, हम अनदेखा करते, मगर परमेश्वर कभी भी नहीं। परमेश्वर किसी ना किसी द्वारा हमारे पास आता ही है, हमें कभी नहीं छोड़ता। अब्राहम को अगर छोड़ देता तो इस्माइल की संतान आज भी हम लोग कहलाते हैं नाजायज। इसीलिए उसने परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया और वापस इसहाक को भेजा, उसके द्वारा हम सब आए। तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर हम भूल जाते हैं मगर वो कभी नहीं भूलता है हमें। वो देख रहा था 11 साल तक अब्राहम आता है क्या, अब्राहम आता है क्या, मगर नहीं आया। वो बोला तो मैं तो बाप बन गया, मगर परमेश्वर जायज परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, तो वो हमें भी पवित्र देखना चाहता है। हमेशा वो पवित्र देखना चाहता है और वो हमेशा उसके करीब हमें देखना चाहता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की शरण लेनी, यहाँ वहाँ नहीं जाना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। मनुष्य तो आज है कल नहीं है ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की शरण लेनी है, क्योंकि वो हमारे घर की पूरे परिवार की, बोला है परमेश्वर के वचन में, तू एक जन ने स्वीकार किया तेरा घराना पूरा उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चर्च में आती हूँ, मेरे घराने से उसको क्या पड़ी है, मगर वो सबका ध्यान रखता है ना। हमें तो उसके लिए हम वचन देखेंगे, वो भजन संहिता 91 का 9 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। 9 से 11। हाँ। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे के निकट, डेरे में सब लोग रहते हैं ना, डेरे के निकट यानी कि हमारे घर के निकट, घर में हम रहते हैं, हमारे सब परिवार रहते हैं, मगर एक जन के वजह से, एक जन के लूत के लिए बोला था ना, अगर तेरे गांव में 10 लोग भी है तभी मैं गांव का नाश नहीं करूंगा, तेरे गांव में 5 लोग भी है तभी भी तेरे, यानी कि हर रोज परमेश्वर आता था, अब्राहम से बोलता था, उसमें ज्यादा लोग हो गए तो उस देश का नाश नहीं करूंगा, जाके ढूंढ के आ। मगर सिर्फ उसमें 2 ही लोग थे, लूत और उसकी बीवी, और वो भी उसने नाश होते हुए मेरा सोना गहना पीछे रह गया बोल के मुड़ के देखी तो वो भी नमक का खंभा बन के खड़ी हो गई वहां पे। तो परमेश्वर नाश करवाना नहीं चाहता है किसी का भी, मगर हमें मौके देते रहता है, मौके देते रहता है, मगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर भी क्या करेगा ना, फिर वो भी परमेश्वर है, मंद क्रोधी है, क्रोध करता है मगर झट से नहीं, मंद क्रोधी है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हम सहूलत का फायदा लेते, संडे को हम उड़ान भरते हैं कहीं ना कहीं। मंद क्रोधी है, मगर प्रभु क्या करता है, ऐसे खाना नहीं खाओ ना तो मैं ऐसे भी खिला सकता हूँ तुम्हें, मगर वो खिलाता है हमें, छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया, अपना जीवन का श्वास उसने फूंका है और उसके हाथों में छेदी हुई मूर्त है हमारे शक्ल की, तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता है यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, दाऊद राजा कहता है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो हमारे साथ कैसे रहेगा, है कैसे रहेगा? अगर हम अपने परिवार में है और किसी से हम बात नहीं करेंगे, एक को हम गुस्से से बात नहीं करेंगे, तो वो हमारे साथ कैसे रहेगा? वो क्या बोलेगा, सबसे मेरी माँ अच्छी रहती है और मेरे से नहीं अच्छे रहेगी। इसीलिए हमें सबसे अच्छा रहना है, सबसे ज्यादा परमेश्वर से हमें अच्छा रहना है। अगर हम परमेश्वर से अच्छे रहेंगे तो हमारे पास कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वो दूत
हम सोचते हैं ना कि हम अकेले हैं। कभी कभी कलिसिया में लोग कम आते हैं तो हम सोचते हैं अरे हम तो थोड़े ही लोग आए, मगर मैं, मेरे जो देवदूत थे वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इतने लोग, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतने लोग मेरे साथ में है। हमें महसूस करना है क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है। उसको किसी ने नहीं देखा है। देखा है किसी ने परमेश्वर को? मैंने तो नहीं देखा है। तो वो आत्मा में हमें दिखाई नहीं देता है, मगर हम उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। कब? जब हम आत्मा में चलेंगे तब। तो हमें उसकी उपस्थिति महसूस करने के लिए उसके साथ हमें आत्मा में चलना है, क्योंकि वो हमारे आत्मा से प्रेम करता है ना। हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, परमेश्वर का हमारे आत्मा से संबंध है। इसीलिए उसने बीच में रखा है उसको, ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सके। ये धड़धड़ता हुआ जो आत्मा है वो निकल गया तो शरीर क्या काम का है? कुछ नहीं है। वही परमेश्वर ने वही जो रखा है उसका है वो। इसीलिए तो आयुब की परीक्षा भी शैतान को बोला ना, चाहे जाए तू कर ले उसको, वो मेरा परमेश्वर का भक्त है। उसके आत्मा को छोड़ के उसके शरीर को तो चाहे जो कर ले तू, क्योंकि उसको परमेश्वर को पता था कि आयुब विश्वासु है, मेरे को डर के चलने वाला है। मेरे लिए कभी नहीं बोलेगा आयुब, क्या आयुब को पता है मैं कैसी हूँ, कितनी पानी में हूँ, कितनी बाहर हूँ। मेरे लिए कभी परमेश्वर चैलेंज नहीं करेगा। आयुब की सच्चाई परमेश्वर जानता था, हर एक की सच्चाई परमेश्वर जानता है। हम कितने प्रभु के पास है, हम कितने प्रभु के करीब है, प्रभु को कितना जानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कितना जानते हैं, कितना ध्यान में रखते हैं, उसके वचन के मुताबिक हम कितना चलते हैं, वो सब प्रभु जानता है। इसीलिए परमेश्वर मेरे लिए कभी शैतान को चैलेंज नहीं करेगा। आयुब के लिए किया था क्योंकि वो धर्मी था। सारे बाइबल में जहाँ कहीं देखेंगे आयुब के जैसा धर्मी कोई नहीं था। इसीलिए उसको परमेश्वर ने 4 गुना वापस दे दिया, क्योंकि वो धर्मी था। हम कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं बन पाएंगे, मगर हमें कोशिश करते रहना है। कोशिश करेंगे तो हम जमीन से पानी निकाल सकते हैं ना। कोशिश करेंगे हम तभी कुआं खोदते हैं, कुआं खोदने से ही पानी आता है। नहीं कुआं खोदेंगे आजा पानी तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। हमें कोशिश करना है, हम कोशिश करते रहेंगे। हर रोज में किसी में भी बदलाव नहीं आता है ना। हर रोज मेरे को 35 साल 34 साल लगे, 33 साल 91 में मैं प्रभु में आई। मैं कैसी हालत में आई थी, प्रभु ने मेरे को कैसे बाहर निकाला था, है ना। गया 2-3 हफ्ते पहले सुना था ना कि मैं क्या करती थी उस वैसे को प्रभु ने निकाला है ना। इतनी गंदगी में से मैं अपने आप को बहुत माहिर समझती थी कि मैं तो बड़ी गुंडा हूँ, बड़ी पुलिस को हफ्ता बांटती हूँ, इतना दारू का धंधा करती हूँ, इतना माल मेरा जाता है। पुलिस ने मुझे पकड़ के लेके गया, 8 दिन जेल में डाला, लॉकअप में डाला। मैं तो बड़ी अपने आप को एकदम स्कॉलर समझती थी, मगर ज्यादा पाप मेरे अंदर हो गया। तभी प्रभु मेरे पास आया। मेरे पाप को नहीं देखा उसने, मेरे पाप को निकाल के मेरे को देखा उसने, तभी यहाँ पे खड़े हूँ। 33 साल में प्रभु ने मुझे बदला है, धीरे धीरे करके। और आज तक मैं पूरी तरह बदली नहीं हूँ। मैं घमंडी बहुत हूँ, बड़बड़ी बहुत हूँ, मजाकी बहुत हूँ, मस्तीखोर बहुत हूँ, झगड़ालू हूँ, सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं शुरू से थी। धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे बदला है। मैं हर रोज प्रभु से बोलती है, तू मुझे बना जैसे तेरे को चाहिए। मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, तू मुझे बना, तू मुझे बदल, क्योंकि वो ही बदल सकता है। मैं तो अपने आप को नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो घमंड भरी है ना, वो हमें बदलने नहीं देती है। क्योंकि वो घमंड को लेके शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारी कमजोरी देख के शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है उसी को शैतान लेता है और परमेश्वर के वचन से हमें दूर ले जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हर रोज का दिन प्रभु के हाथ में देंगे, तभी प्रभु हमें बदलने की कोशिश करेगा। एक दिन में नहीं होगा, किसी के भी अंदर बदलाव नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या हमारा शरण स्थान है, उसको ही हमारा शरण स्थान बनना है, उसी के शरण में हमें जाना है। तभी कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के पास नहीं आएगी। अगर हम घमंड करेंगे ना, घमंड से कुछ भी नहीं अच्छा होगा। नदी क्या बोलती है पता है समंदर से, तू तो इतना बड़ा है, तेरा पानी कोई भी पीता नहीं है। मैं तो मेरा मीठा पानी मैं चाहे कुछ कर सकती हूँ, तेरे लिए क्या करूँ बता। मेरे नदी में बाढ़ आएगी तो मैं अच्छे बिल्डिंगों को ढा दूंगी, सारे पहाड़ों को ढा दूंगी। मगर समंदर क्या बोलता है पता है, बोलता है तू जा और मेरे को जमीन से घास उखाड़ के लेके आ। बोलती इतनी सी बात के लिए तू क्या बोलता है, देख अभी मैं तूफान भेजती हूँ। इसको घमंड आता है ना मीठे पानी को, समंदर के लिए।
बड़े बड़े बिल्डिंग सब गिर जाते हैं। बोलते देख और क्या करूं, बोलता है मैंने तेरे को बोले घास को लेके आ। बोलते घास को मैं अभी लेके आती हूँ। जितना बहाव पानी का आएगा वैसे घास झुक जाता है नीचे। घास कभी उखड़ के गया हुआ देखा है? सारा पानी शांत हो जाने के बाद में हरियाली दिखाई देती है। वैसे हम बड़े बड़े लोगों को देख के हम जाना चाहते हैं, मगर सच्चाई कहाँ है? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में ऐसा छोटा है मगर वहाँ पे प्रभु है। हमें प्रभु को देखना है। हमें बड़े चर्च, बड़े चिन्ह चमत्कार को नहीं देखना है। हमें छोटा भी है वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति। हमें परमेश्वर को देखना है, लोगों को नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, पास्टर को नहीं देखना है, बड़ी कलीसिया को नहीं देखना है, चर्च किसने बनाया है ये नहीं देखना है। हमें प्रभु को देखना है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु हमें बुराई से निकालने वाला है। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। उसके राज में वही हमें बढ़ाएगा। तो हमें घमंड नहीं करना है। समंदर का भी घमंड नहीं करता है। समंदर का पानी इतना ज्यादा क्यों है पता है? समुद्र के बिना हम नमक नहीं खाएंगे। समुद्र का पानी इतना सुखाते तभी इतना नमक होता है। अगर वो कम पानी होता तो नमक इतना ज्यादा कहाँ से होता? इसीलिए परमेश्वर ने समुद्र को बनाया है, मीठा पानी पीने के लिए बनाया है। मीठा पानी पीने के लिए जितना चाहिए, खेती के लिए जितना चाहिए उतना उसने बनाया। समुद्र को इतना बड़ा क्यों बनाया? ताकि नमक बोलो ना, इतना पानी हम इकट्ठा करेंगे तभी भी इतना नमक हो जाएगा। तो समुद्र ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोग बोलते ना इतना खारा पानी, इसको क्या बनाने की जरूरत थी? मगर नमक के बिना, समुद्र के बिना तो नमक बनता नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने समुद्र को बहुत बड़ा बनाया है। और समुद्र नहीं है तो हमारे जीवन में कोई टेस्ट नहीं। खाने में टेस्ट नहीं तो जीवन में कैसे टेस्ट आएगी? इसीलिए सोच समझ के परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मुझे बनाया, आपको बनाया है ना। तो परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं है और हमें जो नहीं सुधारने वाला भी नहीं है, उसके राज में हमें रोकने वाला भी नहीं। राज की बढ़ोतरी के लिए हम जो करेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो हमारे आत्मा प्राण, हमारे गुर्दे को छेद करके वो हमें उस गंदगी में से बाहर निकालने वाला वो परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर की शरण लेनी है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलने का है। सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, तभी भी परमेश्वर का वचन हमें लेना है। जो भी हमें मौका मिलता है परमेश्वर के करीब हमें जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सोते हुए भी हमें आशीषित करता है। भजन संहिता 3रा अध्याय 5 वचन हम देखेंगे। तीसरा अध्याय का 5 वचन। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, हम सोते हैं, जाग उठते हैं, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? यहोवा का वचन संभालता है ना। वो मुझे संभालता है। परमेश्वर खुद ने हमारे पास आता है। देखो हम बदलना चाहते हैं, बोलते ना, मैं तो बोलती रोज बदलो प्रभु मुझे पता है कि प्रभु मुझे बदलेगा। एक ना एक दिन उसके जैसा, उसको मैं जैसे चाहती हूँ वैसे वो मुझे बनाएगा। मगर हम जब बोलते हैं ना कि प्रभु मुझे बदल दे, तो हमें बदलता है वो, मगर ऐसे सिचुएशन हमें सामने लाता है कि हम सचमुच बदले कि देखने के लिए। मगर हम क्या करते हैं, उस वक्त हम फिर से गुस्सा हो जाते हैं। मगर प्रभु बोलता है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम लेते नहीं हो। प्रभु क्या बोलता है, मैं खुद आके तुम्हें कोई ऐसी घुट्टी बना के नहीं पिलाऊंगा कि तुम पी गए और तंदुरुस्त हो गए और आत्मा में बढ़ गए। ऐसा नहीं करेगा प्रभु। हम बोलते ना मेरे को गुस्सा आता है बहुत, तो गुस्सा दिलाने वाली वापस वो सिचुएशन सामने लाएगा। मगर जब हम अपने आप को काबू करते हैं तो उसमें से हम बदलेंगे अपने आप। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि मेरे पास आओ, मुझसे प्रेम करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्योंकि सब कुछ देने के लिए ही वो बैठा है। हमसे लेने के लिए तो हम कुछ नहीं हमारे पास, क्योंकि सब कुछ उसी का है और सब कुछ उसी में सीमित है और सब कुछ उसी के द्वारा है ना। तो 116 वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 9 से 11। हाँ, 1 से 2, नहीं 1 से 2। मैं हे ईश्वर मेरी रक्षा कर,
कितना है? नहीं, मैं 116। 116। भजन संहिता 116 एक और हम लोग दो। 16 मैं प्रेम रखता हूँ हाँ। इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने मेरी और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकार करूंगा। हाँ, उसको पुकारा करूंगा। क्या कहता है? मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं प्रेम रखता हूँ। कौन? दाऊद राजा ने प्रेम किया परमेश्वर से। हमें भी करना है। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट को कैसे सुनेगा? अगर हमारे पास प्रेम है परमेश्वर के लिए तो हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर सुख में, हर दुख में, हर खुशी में, हर गम में हम उसके पास जाएंगे। इसलिए मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हमें किसी को भी पुकारना नहीं है, हमारा दुखड़ा किसी को भी नहीं। लोग क्या करते हैं? हंस के रो के सुनते हैं और हंस के सबको बताते हैं। तो अभी आके क्या प्रभु प्रभु करती है, अपना टुकड़ा मेरे को सुना के गई। ये खुद दुखी है और मेरे को क्या बोल रही? परमेश्वर आनंद देने वाला है। अरे हमारा आनंद हमारे पास है, मगर हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। मेरे जैसे तो कोई दुखी है नहीं यहाँ पे, है ना? क्योंकि अभी 2 साल पहले मेरा जवान बेटा चला गया। मगर प्रभु की योजना, धरती पे आना जाना उसी के हाथ में है ना? वो कब किसके जीवन में क्या करेगा हम नहीं जानते ना, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में होता रहता है। तो उसी दिन को लेके हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा, कैसे कटेगा? इसीलिए जो दिन आता है प्रभु ने हमें दिया है उसे हमें खुशियां मनाना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो सिर्फ हम प्रेम से उसके पास नहीं जा सकते। इसीलिए बोलता है मैं प्रेम रखता हूँ। इसलिए दाऊद राजा बोलता है मैं परमेश्वर से अपने प्रेम रखता हूँ। हर एक को हमें रखना है, क्योंकि अगर हम नहीं प्रेम रखेंगे तो दूसरा वाला कैसे प्रेम रखेगा? प्रेम से ही आगे परिवार बढ़ता है ना। अगर प्रेम नहीं होगा तो परिवार कैसे बढ़ेगा? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होगी ना, आत्मिक बढ़ोतरी। अगर परमेश्वर के हम करीब नहीं जाएंगे तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी कैसे होगी? और आत्मा में हम नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ हम कैसे रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा में है। यूहन्ना 4:24 में कहा है परमेश्वर आत्मा में है और उसकी उपासना करने वाले आत्मा सच्चाई से करें। तो आत्मा और सच्चाई से हमें प्रेम करने के लिए हमें परमेश्वर के पास ही जाना है। परमेश्वर के करीब हम जाएंगे तभी वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुनेगा। और बोलता है उसने मेरी ओर कान लगाया है। परमेश्वर हमारे हर बात सुनता है। एक वचन में लिखा है तेरे आंसुओं को भी मैंने कुप्पी में भर के रखा है ना? हम कैसे आंसू होते हैं? खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, कि हमारी परेशानी के आंसू होते हैं, ये सब देखता है परमेश्वर। तो परमेश्वर को हमें ऐसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। इसीलिए हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमारे आवाज को सुनकर, हमारे गिड़गिड़ाने को सुनकर, वो सब हमारे बातों को ध्यान रखते हुए हमारे साथ हमेशा रहता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को पुकारना है, हमेशा। परमेश्वर का प्यार यही कहता है, परमेश्वर का प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि खत्म होने वाला प्रेम उसने किया ही नहीं, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित देके उसने सब कुछ पूरा कर दिया। और वो परमेश्वर का पवित्र है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जगत के अंत तक परमेश्वर का प्रेम सदा पृथ्वी पर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो इस वचन के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है। हमारे तकलीफों को लेके हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन कुड़कुड़ाते रहते हैं। मगर हमें कोशिश करनी है कि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, तो वो उस वचन को पूरा कर दे मेरे जीवन में। मैंने विश्वास से तेरे पास मांगा है, तो हमें 7 दिन मांगना है, 21 दिन मांगना है जब तक वो पूरा नहीं होता है। प्रभु देने के लिए होता है और हम प्रार्थना खत्म करते हैं। फिर प्रभु बोलता है अब ये तो चुप हो गया ना, भी जान लोगे सुननी चाहिए। मगर जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हमें उसका पीछा करना है, प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके पास प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, देता आया है। इसीलिए आगे बढ़ना है,
उसके वचन में हमें सब कुछ मिलता है ना, सामर्थ्य है, ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, चंगाई है, पापों की क्षमा है, पवित्रता है, सुरक्षा है। जो कुछ भी हमारे जीवन में कमी घटी है तो हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु ही वचन हर एक समस्या का समाधान देंगे। वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, लहराएंगे और कितने भी हम बूढ़े होंगे तभी भी जवान रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र लहू हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। तो वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा और वचन के द्वारा ही हम प्रभु के पास जाएंगे। तो हम सबको लगता है ना कि हम प्रभु के पास जाए, आशीषित होए, तो हमें प्रभु के वचन में जाना है। और नदी की तरह हमें घमंड नहीं करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें समुद्र की तरह खारे भले है मगर खारापन है, हम टेस्टी खाना खाते हैं ना। अगर वो खारापन नहीं होगा तो हम कैसे, इसीलिए हमें घमंड नहीं करना है, नम्र रहना है परमेश्वर के करीब। जितने नम्र होंगे हम उतने परमेश्वर के करीब रहेंगे, और जितने हम प्रभु से मांगेंगे उतने हम प्रभु के करीब रहेंगे। जितने हम प्रार्थना करेंगे उतना हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जितना हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना हम आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, सचमुच तू महान है, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु तूने यहाँ पे रखा आज के दिन के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर वचन तूने दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर वचन को बताने के लिए भी तूने मुझे ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भर दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन प्रभु यीशु सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है प्रभु यीशु, सच्चा है प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सच्चा है प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है प्रभु यीशु, और वो हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे आदतों को बदलने के लिए। सच में प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा जो कुछ हमने सीखा है प्रभु यीशु, हमारे जीवन में कार्य में लाने के लिए तो हमें सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। धन्यवाद, सारा आदर करूँ मैं प्रभु यीशु में आपको दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। रिमोट को चालू ना, इस प्रार्थना को हम साथ में पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है, मैं विश्वास करती हूँ और मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मुक्ति दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मानती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे धारा मिला, जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। सब लोग